गैंगनम। ये नाम सुनते ही आपको 2012 का मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग गैंगनम स्टाइल जरूर याद आया होगा। ये गाना इतना पॉपुलर हुआ है कि इसे आज की डेट में YouTube पर 500 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। खैर, ये वीडियो गैंगनम स्टाइल के बारे में नहीं है, ये वीडियो है इस जगह के बारे में जिसका जिक्र इस फेमस गाने में किया गया है, और ये जगह है गैंगनम। गैंगनम साउथ कोरिया के सोल सिटी का एक डिस्ट्रिक्ट है जो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और वाइब्रेंट कल्चर के लिए जाना जाता है। गैंगनम का मतलब होता है साउथ ऑफ द रिवर, और ये सिचुएटेड है हान रिवर के साउथ में। इन सब के अलावा गैंगनम फेमस है अपने के-पॉप कल्चर, हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम, एफ्लुएंट इकोनॉमी, एक्सपेंसिव रियल एस्टेट मार्केट्स, वेल कनेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एटसेट्रा के लिए। तो बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में गैंगनम का लोकल टूर करवाऊंगा, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि अगर आप इंडिया से यहाँ जाने का प्लान करते हैं तो आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे, यहाँ पर आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, कितने दिन यूजुअली आपको यहाँ स्पेंड करना चाहिए, और क्या ये वर्थ इट भी है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं अरविंद, और अभी तक 50 से भी ज्यादा कंट्रीज घूमने और लास्ट कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका के कुछ बिटर स्वीट एक्सपीरियंसेस लेने के बाद अब बारी थी एक ऐसे कंट्री जाने की जो एक ईस्ट एशियन नेशन है, और इसे साउथ कोरिया कहा जाता है। ये एक ऐसी कंट्री है जिसके बॉर्डर्स नॉर्थ में नॉर्थ कोरिया से, ईस्ट में द ईस्ट सी यानी सी ऑफ जापान से, साउथ में ईस्ट चाइना सी से, और वेस्ट में येलो सी से लगते हैं। साउथ कोरिया में सबसे पहले मैंने प्लान किया था यहाँ की कैपिटल सिटी सोल घूमने का। फ्लाइट टिकट्स, अगर आप इंडिया से सोल जाना चाहते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज 40 से 50 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं पर टिकट टू एंड फ्रॉम के। थोड़ी एडवांस प्लानिंग से आप अपने थोड़े पैसे बचा सकते हैं। वीजा, अगर वीजा की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इंडियंस के लिए ऑन अराइवल वीजा नहीं दिया जाता है, तो वीजा आपको पहले से लेना पड़ेगा, जिसके लिए 7 से 8 हजार पे करने पड़ेंगे। एकोमोडेशन, सोल एक मेगा सिटी है, तो यहाँ पर आपको हर तरह की एकोमोडेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी, जैसे कि हॉस्टल्स, एयरबीएनबी, डॉर्मेट्री और होटल्स से लेकर लग्जरी होटल्स तक सब कुछ मिल जाएगा। बट इस बार मैंने अपना फेवरेट एयरबीएनबी चूज ना करके एक होटल में रुका था जिसका नाम था L7 होटल, जो कि यहाँ के एक फेमस ग्रुप ऑफ होटल्स में से एक था। लोकल टूर, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है घूमने और लोकल टूर के लिए। स्टारफील्ड लाइब्रेरी। Welcome to the Starfield Library right here in Seoul. आपने कई तरह के नए पुराने लाइब्रेरीज देखे होंगे, लेकिन गैंगनम में मेरा पहला स्पॉट था स्टारफील्ड लाइब्रेरी। ये एक फ्यूचरिस्टिक लाइब्रेरी है जो अपनी यूनिक डिजाइन और ओपन कॉन्सेप्ट के लिए काफी फेमस है। ये लाइब्रेरी लोकेटेड है स्टारफील्ड कोएक्स मॉल में। ये एक ओपन पब्लिक प्लेस है जहां आप फ्रीली घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, और अगर आप किताबों के शौकीन हैं तो यहाँ आपको इजीली कई अलग अलग कैटेगरीज की बुक मिल जाएंगी, जैसे ह्यूमैनिटीज, इकोनॉमिक्स, हॉबीज एटसेट्रा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी लाइब्रेरीज देखी हैं, पर यकीन मानिए ऐसी स्टनिंग लाइब्रेरी मैंने आज तक नहीं देखी। यहाँ पर आपको 70,000 से ज्यादा बुक्स मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ के बुक शेल्व्स सीलिंग को टच कर रही हैं, जो 13 मीटर्स लंबी है। मैंने तो यहाँ बहुत सी फोटोज क्लिक कर ली, क्योंकि मुझे पता था ऐसा कुछ शायद ही कहीं और देखने को मिले।
cuisines। साउथ कोरिया अपने खाने के लिए दुनिया भर में फेमस है। साउथ कोरियन कुजीन यानी कोरियन फूड हैंडशेक अपने यूनिक फ्लेवर्स, हेल्दी इंग्रेडिएंट्स और वैरायटी के लिए जाना जाता है। तो अब मैं पहुंचा एक रेस्टोरेंट जहां मैंने कोरिया की एक ट्रेडिशनल कुजीन खाया। ये एक पत्ता लो, जो कि एक बहुत ही प्रॉपर पत्ता है। थोड़ी सी आप इसमें चटनी लगाओ, उसके बाद आप चॉपस्टिक लेके एक गार्लिक रखो अंदर, एक मिर्ची, और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा रोटी की तरह बना के थोड़ी तरी डालो और साथ में ट्राई किया राइस वाइन जो यहाँ बहुत फेमस है। इसी के साथ मेरा फर्स्ट डे यही खत्म होता है। अब बारी थी अगले दिन की। जैसे कि आप जानते होंगे कि मैं किसी भी नई जगह जाता हूं तो वहां लोकल वॉक जरूर करता हूं। यहाँ मैंने लोकल वॉक की शुरुआत की सबवे से, क्योंकि मैं यहाँ ये जानना चाहता था कि यहाँ अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया जाए तो कितना खर्चा होगा। अगर आप यहाँ मेट्रो में सफर करते हैं तो आपको 170 रुपए के अराउंड खर्च करने पड़ेंगे। अब मैं सबवे से बाहर आ गया था और घूमता फिरता कोएक्स मॉल पहुंच गया था, जहां मैं लास्ट नाइट भी गया था स्टारफील्ड लाइब्रेरी देखने। पर आज मैं लोकल वॉक पर निकला हुआ था तो मैं अंदर नहीं गया। यहाँ बाहर मैंने एक मॉन्यूमेंट देखा जिस पर बहुत सी कंट्रीज के नाम लिखे हुए थे। It has the names of a lot of countries, like I can see Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Australia, Chile, that's where I was, and Brazil, where I got robbed. कुछ देर वॉक करने के बाद मैं पहुंच गया था वापस अपने होटल, क्योंकि मुझे एक दो मीटिंग्स अटेंड करनी थी। शाम को मैं जा रहा था सोल के अपने पहले वॉकिंग टूर पर, जो कि एक फुली गाइडेड फूड टूर था। इसमें मैं टेस्ट करने वाला था यहाँ की कुछ ऐसी कुजीन्स जो देखकर आपके मुंह में भी जरूर पानी आ जाएगा। और साथ साथ इस टूर में कुछ बोनस प्लेसेस भी थी जो मैं विजिट करने वाला था। अब हो चुकी थी शाम और मैं निकल गया था उस प्लेस पर जाने के लिए जहां मुझे मेरी गाइड मिलने वाली थी, और वहां जाने के लिए मैंने मेट्रो यूज किया था। I'm here now taking the metro for the first time here in Seoul. We have to take the Songdong line, take 5 stops, get off somewhere, then take another line, then take a few more stops, and then get off at Hwawei, something like that. Very complicated names. And this is the yellow line. You can see people are so organized. We are running late. I don't know if we'll reach on time. So we are going to a palace, and then a temple, and then a night market. Alright guys, the train has come. Now we're gonna enter our first train using this card, the local metro card. प्रो टिप, यहाँ अगर आप मेट्रो में सफर करने का सोच रहे हैं तो ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप एक मेट्रो कार्ड बनवा लें। टिकट्स के कंपैरिजन में मेट्रो कार्ड आपके सफर को और आसान बना देगा। Alright guys, we took the wrong station again. Looks like we have to transfer on the other side. So we better hurry. यहाँ मेट्रो स्टेशन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं और किसी गलत मेट्रो पे भी चढ़ सकते हैं। तो स्टेशन, डेस्टिनेशन एंड मेट्रो, इन सब का ध्यान रखें, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। भले ही कोरियन मेट्रो का पहला सफर ज्यादा अच्छा नहीं बीता हो, पर मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ भीड़ होने के बाद भी सब कुछ अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज था। सो फाइनली अब मैं पहुंच गया था येहवा स्टेशन। यहाँ बाहर आते ही मैं अपनी गाइड से मिला। ये एरिया पूरी तरह से कैफेज एंड बार्स से भरा हुआ था और भीड़ भाड़ भी काफी थी। इसके अलावा यहाँ मैंने टेंट वाले कार्ट्स भी देखे, जहाँ बहुत से लोग बैठकर स्ट्रीट फूड एंजॉय कर रहे थे। इनको देखकर मुझे अपने इंडिया की याद आ गई, जैसे कि हमारे यहाँ ठेलों और रेडियो पर स्ट्रीट फूड्स मिलते हैं। इन कार्ट्स को पुजांग माचा कहा जाता है। कुछ ही देर में शुरू हो गया था यह टूर, और जिस जगह पर पहले हम गए थे वो जगह एक पैलेस है जिसका नाम चैंगयोंगगंग पैलेस है। ये पैलेस किंग स्योंगजंग ने 1483 में बनवाया था। इस पैलेस का यूज किसी क्वार्टर की तरह किया जाता था जहां रॉयल फैमिलीज रहा करती थी। 1592 में ये पैलेस बुरी तरह से बर्बाद हो गया था, जिसे 1616 में रीबिल्ड किया गया था। एक टाइम पर इस पैलेस में जू भी हुआ करता था।
इस तरह से ये पैलेस यहाँ की हिस्ट्री में अपनी एक खास जगह रखता है। यहाँ एक ग्रीन हाउस भी है जिसे साउथ कोरिया का फर्स्ट वेस्टर्न स्टाइल ग्रीन हाउस माना जाता है और इसे 1919 में बनवाया गया था। हमारी गाइड ने हमें पूरा पैलेस घुमाया और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में भी बताया। हमारा नेक्स्ट स्पॉट था ग्वांगजांग मार्केट। ये मार्केट फेमस है अपने फूड के लिए। यहाँ आपको हर तरह का फूड खाने को मिलेगा। हमारी गाइड हमें सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में लेकर गई जहाँ मैंने लाइव ऑक्टोपस ट्राई किया। आप देख सकते हैं कि सर्व करने के बाद भी किस तरह से ये प्लेट में हिल रहा था। Wow guys, that's the live octopus. आपको ये देखकर अजीब जरूर लगा होगा, पर इस तरह का खान पान यहाँ नॉर्मल है। ये मार्केट यहाँ की ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल मार्केट्स में से एक है। Bye bye. ऑक्टोपस के अलावा मैंने यहाँ और भी कुजीन ट्राई करी, जैसे टियोकबोकी जो कि स्पाइसी राइस केक्स होते हैं, किम्बाप जो एक तरह का राइस रोल होता है, और एक डेजर्ट भी ट्राई किया जिसका नाम क्वाब बाइगी है। Okay, so that's the dessert. It's like the donuts. Not bad. इसके अलावा यहाँ खाने के और भी कई ऑप्शंस मिल जाते हैं। थोड़ी देर मैंने इस वेट मार्केट में वॉक भी लिया और यहाँ ऐसी फूड आइटम्स मिल रही थी जिसे देखकर मुझे लगा कि शायद ऐसे ही किसी जगह से कोरोना वायरस फैला होगा। अब बारी थी टूर के आखिरी स्पॉट पर जाने की, जो एक टेम्पल था, चोगेसा टेम्पल। ये जगह यहाँ के मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक है। इस टेम्पल को 1910 में बनाया गया था। आज ये कोरिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट टेम्पल्स में से एक है। ये टेम्पल इस टाइम काफी अच्छी तरीके से सजाया गया है और जब मैं अंदर गया तो वहाँ सामने बुद्धा की 3 मूर्तियां थी जो अलग अलग मुद्राओं को दर्शा रही थी। इस जगह पर बहुत ही शांति थी। यहाँ से निकलते हुए मैंने एंड में इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती भी जलाई थी। यहाँ पर एक अलग सी पॉजिटिव वाइब थी और इसी पॉजिटिवनेस के साथ मेरा ये गैंगनम का अमेजिंग टूर खत्म हुआ। बट साउथ कोरिया तो बस अभी शुरू ही हुआ है। म्योंगडोंग, बुसान, नामी आइलैंड एटसेट्रा जैसे कई प्लेसेस हैं जो अभी भी मुझे घूमना बाकी है और अगर मैंने ये घूमा है तो आपको भी तो घुमाऊंगा ही और बताऊंगा कि कहां पर क्या है खास। और उन वीडियोस की अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। वीडियो खत्म करने से पहले एक क्विक प्रो टिप देना चाहूंगा कि इन तरह के टूर्स के लिए किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से अपनी टूर एडवांस में बुक कर लें। इससे आपको टूर्स का अच्छा पैकेज मिल जाएगा और आपको डिफरेंट लोकेशंस के लिए इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।